कह दें कि नन्नू भी नहीं चाहता डाइवोर्स लेना। लेकिन मम्मी आपको अच्छा लगता था मम्मी जो 2 बड़े फैसले लिए हैं? तो जी यहाँ पर एक बार फिर से ड्रामा जो है ज़बरदस्त स्टार्ट हो चुका है। जहाँ ड्रामा कह ले, जहाँ फिर कह दें कि एक बहुत ही बड़ी साजिश जो है जुठियंका की ओर से स्टार्ट हो गई है। ये बड़कन जिज्जी जो है ये कुछ अलग ही कायदे कानून लेकर पैदा हुई है, ये कुछ अलग ही अपने कायदे कानून लेकर चल रही है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बोला भी है कि सरपंच ही बन जाना चाहिए था इसको। तो चलिए जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी लाइक तो भरपूर चाहिए, कमेंट भी मुझे आप लोगों के भरपूर ही चाहिए, क्योंकि सजेशन चाहिए होती है आप लोगों के कमेंट से मुझे मिलती है जो कि। अच्छा जी, आप कल के एपिसोड के कुछ सजेशन वहाँ पर किसी ने दी है डाइवोर्स को लेकर, तो देखिए आप लोग कैसे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नो डाउट कमेंट बड़ा है, लेकिन काफ़ी मतलब मीनिंगफुल है, जिसमें से कि एक प्रॉपर बहुत बड़ी वाली स्क्रिप्ट बन सकती है। तो आप लोगों के काम भी आ सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हो कि जिज्जी लोगों की नेक्स्ट चाल क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। जहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जो अभी फिलहाल कमेंट आ रहे हैं, कमेंट के ऊपर तो खैर मैं इतनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए मेरी वाईटी फैमिली जो है वो मुझे कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं देखिए अपनी सजेशन जो है यहाँ पर रखती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, है ना। तो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है मेरे से कि डिम्पल जी आप ये देखिए नन्नू जीजा कहाँ गायब हो गए हैं, नन्नू जीजा भी गायब है और ये छुटकनी भी गायब है। क्या इन लोगों का भी घूमने घुमाने का, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना जी, शिमला जाना जरूर, ये कि शिमला ही रह गया है ना। तो या फिर कहीं और भी गए होंगे घूमने के लिए, ऐसा सोच रखी है कईयों ने अपनी, और लोगों का सोचना कहीं ना कहीं जायज़ भी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। नन्नू का भी जो लास्ट 2 दिन पहले एपिसोड आया था उसमें वो काफ़ी ही उदास था, इतना उदास था कि उसके साथ उसके बच्चे का मतलब वो एक केक कट करना चाहता था अपने साथ, एक सेलिब्रेशन करना चाहता था छोटी सी, लेकिन वो नहीं कर पाया। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कह दे, जहाँ फिर कुछ लापरवाही कह दें कि नन्नू की ओर से थी, कि नन्नू जो है कोर्ट में भी उस दिन बहुत ही लेट पहुँचा, जिस वजह से जो बच्चे से मिलने का टाइम वो 1 से 2 घंटे हो सकता था, छोटी मोटी वो सेलिब्रेशन भी कर सकता था, वो भी नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि 3 घंटे तो वहाँ पर पुत्र ने भी इंतज़ार किया था, और उसके बाद भी वो अच्छे से बच्चे से मिलवा कर ही गई है। बेशक 15-20 मिनट ही मिलना हुआ इनका, लेकिन बच्चा भी है, छोटा है, और गर्मी इतनी है, बच्चा भी थक जाता है, बच्चा सो गया। लेकिन दादी की जान, दादी को मिट्टू अपना बहुत ही प्यारा है, और दादी तो अच्छे से मिली है, गले लगा कर मिली है, दादी के कलेजे में ठंडक भी पड़ी है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा ही पॉजिटिव एपिसोड था, ऐसा इन लोगों ने अपने एपिसोड में भी बताया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे दोनों ही उदास थे, जानी कि पुत्तन भी और नन्नू भी। इनकी उदासी के पीछे का कारण क्या था, क्या ही वजह थी? क्या इनकी वजह ये थी, अब जहाँ पर मेरे भी कुछ क्वेश्चन है कि क्या इनकी वजह ये थी कि नन्नू जो है एक बार फिर से अपनी फैमिली के साथ एक तो होना चाहता है, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुका है। वहाँ पर पुत्तन भी नन्नू के साथ तो रहना चाहती है, लेकिन अब उसको भी पता लग गया है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। क्या इस वजह से पुत्तन उदास थी? हो सकता है ये सारी चीज़ें हों। लेकिन डाइवोर्स फाइल हुआ जब पुत्तन ने बहुत सारे एलिगेशन लगा के, बहुत सारे केसेस लगाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जब अपने आप से हट जाएंगी, जहाँ ये लोग केस वापस ले लेंगे, अगर ये वाकई में ही एक होना चाहते होते तो। डाइवोर्स का भी कुछ ऐसा है कि 1 या 2 महीने के अंदर, जहाँ 6 महीने के अंदर डाइवोर्स हो जाता है, कि अगर नन्नू को 5 से 8 लाख उनको देना है ना, लेकिन बच्चे के लिए तो उसको खर्चा देना ही होगा, है ना। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर मेरे को जो कमेंट है बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नन्नू के जो एडवोकेट है वो भी बहुत ढीली है, जहाँ फिर कह दें कि नन्नू भी नहीं चाहता डाइवोर्स लेना, लेकिन पुत्तन जो है वो तो एक तरीके से डाइवोर्स ले ही चुकी है, अपना नया घर बनाकर बिल्कुल सेपरेट रह रही है अभी समय, है ना। ये सारी बातें अगर देखी जाए मद्देनज़र रखकर, तो ये बातें भी बिल्कुल सही है ना। उन्होंने जैसा लिखा वो सही लिखा है उन्होंने। तो चलो फिलहाल तो देखते हैं, वेट करते हैं कि हो सकता है मेरे एपिसोड के बाद इनका एपिसोड आ ही जाए।
तो आज मॉर्निंग में आप लोगों के साथ एपिसोड जो है वो शेयर कर रही हूँ। मे बी ये 12 बजे के आसपास आपको मिलेगा। अभी बज रहे हैं 10:30, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एपिसोड बना लेना चाहिए। मेरा वादा है किसी के साथ कि मैंने आज 3 एपिसोड ही देने हैं। तो आप लोगों को भी जैसे नोटिफिकेशन मिले तो आप ज़रूर से मेरा एपिसोड देखें और अपनी सजेशन देना कमेंट सेक्शन के थ्रू, बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए अब बड़कन्नी जिज्जी के ऊपर बात कर लेते हैं। बड़कन्नी जिज्जी जुठियंका झूठी, पहाड़ों की रानी झूठी। तो ये पहाड़ों की रानी झूठी जो है, ये बहुत ही बड़ी वाली झूठी के साथ साथ बदतमीज़ भी है। मुझे ये चीज़ें कल अच्छे से पता लगी। पहले तो दिल ही दिल में मैंने ये बातें रखी हुई थी, कभी यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं बताई, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पर खुद ही ये बातें बता कर रख कर, अपनी ही कहते ना किसी को दुख देकर या फिर किसी को शर्मिंदा कर कर, किसी की इंसल्ट कर कर ये कितना अच्छे से मुस्कुरा लेती है, हंस लेती है ना। और इसकी हंसी के पीछे जो एक चालाकी रहती है ना, गंदी वाली, तो वो जो है कल नज़र आ ही गई। अपने बड़ों को हमेशा से इसको डिसरिस्पेक्ट करना ही है ना। वहाँ पर हमें नहीं पता मदर इंडिया रोए या फिर सासू माँ रोए, किसी को नहीं पता। बेस्ट फ्रेंड अगर रो रही है तो, लेकिन तुम्हें एपिसोड में ज़रूर से ही ये बातें बतानी है। मैंने पहले ही बोला ना, अगर तुम लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग करते होते तो आप लोगों को कोई भी इतना ना तो रोस्ट करता, ना रिएक्शन देता, ना ही सजेशन देता, ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता। अब बोलना चाहें तो रमा के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं यान मोम पर। मुझे सब लोगों ने बोला कि आपने उनके ऊपर एपिसोड क्यों नहीं बनाए, हालांकि उससे पहले आपने इतने बनाए थे। भैया 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार मुझे व्यूज़ आ जाते हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा, तो बनाने को मैं वो भी बना सकती थी, लेकिन नहीं, क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उनकी नॉर्मल व्लॉगिंग के साथ, चलिए टाइटल थंबनेल सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसकी वजह यही होती है कि आपको अपनी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है थंबनेल और टाइटल के थ्रू, और अंदर जो होता है अच्छे से एक मसाला कह लें या फिर तड़का कह लें, कैसे लगाना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो एंगेज रहे और कब तक रहे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका तड़का तो बस यही लगता है कि बस इंसल्ट करनी है, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करना है, बड़ों को रोते हुए दिखाना है ना, कभी हंस जाएं तो दिखाना है, बड़ों को डांसिंग कर रहे हैं वो डांस करते हुए दिखाना है, या फिर उछल कूद करते हुए दिखाना है। खुद भी अतरंगी हरकतें करने से ये बाज नहीं आती, जैसा कि चांदपुर में इसने उल्ट बाजियाँ मारी थी और लोग लिख रहे थे, अरे दीदी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ये क्या कर रहे हो। अरे वो कहती मैं इतनी, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप लोगों को नहीं पता, मैं रबड़ के जैसे बैंड भी हो जाती हूँ, मैं अपनी बॉडी को तो रोड़ मरोड़ लेती हूँ। कुछ ऐसी हरकतों के साथ वो कल नज़र आई। लेकिन मैंने अभी ये बोला कि इसने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दी, ये ऐसा मैंने क्यों बोला, चलिए बताती हूँ आपको। आप लोगों ने सुना होगा कि उसने बोला कि जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहती है कि मैं रो रही थी तो तुम्हें पता नहीं लगा कब तुमने वहाँ पर पापा जी को कॉल मिला दी, और पापा जी कह रहे कि ऐश कर रही है, घूम फिर रही है, एंजॉय कर रही है, तो तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, क्यों रो रही हो, वहाँ पर बच्चों को भी परेशान कर रही हो, है ना। तो मतलब तुमने एक प्यार भरी डांट भी उनको लगवा दी तुरंत फ़ोन करके कि देखो मम्मी रो रही हैं। कौन ऐसे बचकाना हरकतें करता है ना। तुमने मम्मा से नहीं पूछा कि बताइए आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अच्छा जी, उनके रोने का एक कारण ये भी होता है कि उनके पोते जो हैं, क्या उनका कॉल नहीं आता उनको याद कर रही हैं वो, इसलिए वो कह रही हैं कि मेरे फैमिली जो है मुझे फ़ोन नहीं करती हैं या याद नहीं करती हैं, है ना। तो लेकिन जुठियंका तो कुछ और ही दिखाना था। कभी भी जुठियंका ने अपनी जेठानी जहाँ अपने बड़े भाई साहब के बारे में बात करी, जहाँ उनके बच्चों के बारे में बात करी, नहीं ना। यही सारी बातें हैं कि जो जुठियंका शो करना चाहती है कि मेरे जैसे अच्छा कोई नहीं है। कोई तुम्हारे पास 1-2 महीने रह लेगा, 3 महीने रह लेगा, 6 महीने रह लेगा, तो तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। जिनके पास वो सालों से रह रहे हैं, है ना, तो उनको तो जड़ें उनकी वहाँ पर हैं, उनको तो वही अच्छा लगेगा ना। उनका भी यही कहना है बेस्ट फ्रेंड का, जो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि शादी के बाद जो है औरत का एक नया जन्म होता है। तो ये जैसे डिलीवरी के बाद औरत का नया जन्म होता है, तो शादी के बाद भी एक औरत का नया जन्म होता है। तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बातों में या कहीं ना कहीं देखिए कि उनको बहुत ही समझ है, बहुत अच्छे तरीके से वो बातें समझाती करती भी। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी बातें समझी हैं, कितने अच्छे तरीके से बातें सुनी हैं उनकी। अगर सुनी होती ना तो आज ये ना कहती मम्मा जी आप मुझे ये बताइए
कि आपने तो कभी भी, अच्छा मम्मा तो खैर कहती नहीं बेस्ट फ्रेंड को, है ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही कहती हूँ, मैं अपने घर में भी ऐसा बोलती हूँ, सो वैसे ही मैं बात भी आप लोगों के सामने वैसे ही रख रही हूँ। तो जी मैं ये बताना चाह रही थी, वो कह रही थी आप तो पापा जी से बहुत ही डरती हो, वो कहती मैं ही नहीं डरती हूँ, सब लोग डरते हैं। और ये डरना नहीं होता झूठी, ये रिस्पेक्ट होती है, जिसको तुम डिसरिस्पेक्ट देती हो। तुम कहती हो कि आप सब डरते हो, मैं नहीं ना डरती, मैं उनसे बातें कर लेती हूँ। वो कहती हमारे घर में कोई भी ऐसे नहीं करता, क्योंकि वो एक घर का मुखिया है, वो घर के बड़े हैं, वो सारे फैसले लेते हैं, वो हमारे अच्छे बुरे का सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब तक जो भी उन्होंने करा है सब उन्होंने ही करा है, मोटू के पिताजी ने। लेकिन तुम्हें इतनी छूट दे रखी है कि तुम, भैया तुम्हारी तो लव मैरिज हुई है ना, तो इसलिए तुम जैसी भी हो, है ना, जैसी बेअक्ल हो वैसी ही उन्होंने कबूल कर ली। वो उनको करनी भी पड़नी थी, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। अब तुम अपनी तारीफ़ों के पुल कैसे मर्जी बनवाओ, कैसे भी करो, लेकिन माना तो जब जाएगा वो खुद अपने आप से अब बोले। तो उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें एक नॉर्मल व्लॉगिंग बनाने के लिए सामने अपना कैमरा रख देना होगा। तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती है, जो बातें होती हैं, वो सब लोग सुने तो वो समझ में आता है ना, कि वो लोग बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, और तुम भी सुन रही हो बीच में। ये नहीं कि तुम कैमरा पकड़कर मुंह पर बैठी हो और दूर दूर से तुम इशारे करती हो कि ऐसा बोलो वैसा बोलो। तुमने कहा कि अच्छा अगर आप लोग ऐसा कर सकते तो आप लोग करो ना, आपको किसने मना किया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, जाने की माँ, स्पेशली ये डीजे मैया, है ना, मदर इंडिया, ये अगर चाहती हैं कि ये मेरी बड़कन्नी जो है बड़ी जिद्दी हैं, दिमाग से पैदल हैं, ये कुछ भी कर गुजरेगी अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो। अब बोलो, तो उनको माननी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। यही बातें हैं कि तुम बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देती हो, तुमने अपने इन लॉज की भी रिस्पेक्ट नहीं रखी है ना। अगर तुम इतने ही अच्छे हो, इतने ही सब है, तो इन लॉज का घर छोटा है बड़ा है जैसा भी है, कैमरा सेट करो ना, दिखाओ ना, कभी होम टूर दो ना, हमें लोगों को भी सबको पता लगे कि वहाँ पर इतनी जगह कम है। मैं तो कहती हूँ जगह कम परंतु दिल खुला, ठीक है। लेकिन जिस घर में 4 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, उसमें तुम्हें जगह नहीं मिली 2 लोगों को रहने के लिए, नहीं, क्योंकि तुम्हारा फैलावा इतना फैलावा हुआ है कि तुम्हें पता नहीं कितनी ही जगह चाहिए थी। वहाँ पर तो बेस्ट फ्रेंड ने ये भी चीज़ें बोल दी थी कि तुम तो शादी से पहले भी आ जाती थी, है ना। तो कैसे हंस के बोल दी, हाँ मैं आ जाती थी, है ना। मम्मी आपको अच्छा लगता था, मम्मी आपको बुरा तो नहीं लगता था। ये कौन बोलता है? अब शादी हुए 10 साल हो गए हैं, 10 साल। एक पहले शादी जो थी 2014 में थी, जून में, मई में, जून में ऐसे बोला गया था। मैंने उस समय सोचा कि मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज जो है वो हुई है अगस्त में, है ना, तो मतलब तुम्हारी शादी के 2 महीने बाद। लेकिन अब सडन इसने चेंज कर दिया, नहीं जी मेरी तो 15 में हुई है। तो कोई बात नहीं, जब एल्बम दिखाई है जिसमें तुम अपनी पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरी दिखाती हो सब लोगों को गोपी बहू बन के, तो वो चीज़ें जो है आप दिखाओ ना। शादी की डेट भी आएगी, वहाँ पर सब होगा, है ना। तो वो क्यों छुपा ली जाती हैं? तो यही है कि इन्फ्लुएंसर होने के नाते अब इनके जो जितने भी ट्रू वाले हैं वो आकर बोलते हैं कि आपको भी ब्रेक लेना चाहिए, जिज्जी लोगों ने ब्रेक लिया, आप लोग क्यों रोज़ आ जाते हो? भैया आप लोगों को तकलीफ़ है तो आप लोग भी अपना चैनल खोलो ना, तो आप लोग भी रोज़ आओ। किसने मना किया आपको? हम तो रोज़ आएंगे। ब्रेक लिया जिन्होंने तो वो ब्रेक लेना, तो उनके ऊपर बोल भी कौन रहा है ना। और जिन्होंने ब्रेक नहीं लिया तो बात तो उनके ऊपर हो रही है ना। इन्फ्लुएंसर होने के नाते वो क्या ही सीख दे रहे हैं आज की जनरेशन को, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दो। हर घर में यही दिखाया जाता है कि यही सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने, पहले तो ये होता था कि आंख का इशारा ही बहुत था, आज भी यही है कि जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते ना, उनको आंख का ही इशारा बहुत होता है कि वो एक ऐसे आंख निकालने से ही वो समझ जाते कि कहीं ना कहीं भाई हमें अब चुप रहना है। उनको पता है कब बैठना उठना है, कब कैसे है, किसके साथ बैठना उठना है। ये नहीं कि जब आप शॉप पर जा रहे हो तो रग जीन पहन जाते हो, है ना, तो वैसे जी इन लॉज हैं। कभी जिठानी से मिलवाओ ना, कभी चांदपुर जब वो आई थी तो जब तो बच्चों का एक पिज्ज़ा भी बहुत भारी लगता था। बहुत सारी बातें हैं
जो लोग पहले से नहीं जुड़े हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ट्रू वाले बनकर इनके यहाँ आकर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, वेलकम है आपका। ये हम पर डिपेंड करता है, वाईटी ने हमें ऑप्शन दी हुई है कि कौन से कमेंट हमें रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। फिलहाल तो बड़की जीजी ने अपना नया रूप, नया पैंतरा खेलने की कोशिश की है। अब वो पैंतरा जो है कब तक कैसे सब लोगों के सामने आता है, चीज़ें कैसे खुलकर सामने आती हैं, वो जल्दी आप लोगों को पता लगेगा। क्योंकि बड़कनी जीजी ने बोला है कि देखिए, हमने अभी बड़े बड़े 2 फैसले लिए हैं, है ना। जो 2 बड़े फैसले लिए हैं वो जल्दी आप लोगों को सामने, आप लोगों के आएंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। अब 2 बड़े फैसलों में एक फ़ैसला जो है वो छुटकनी के लिए भी हो सकता है। वो छुटकनी के लिए क्या ही फैसला हो सकता है, वो तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हो सकता है मेरे एपिसोड के बाद जो है, नन्नू ने जैसा बोला था कि मैं तो ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ अपने एपिसोड से, तो मेरे तो डेली व्लॉग ही आएंगे। तो हो सकता है कि मेरे एपिसोड के बाद उसका एपिसोड आ भी जाए, हो सकता है, मे भी, है ना। तो चलिए जी, देखते हैं, वेट करते हैं किसका क्या आता है एपिसोड। लेकिन फ़िलहाल तो ड्रामा क्वीन ने ड्रामा जो है वो खेलना कर दिया है स्टार्ट। क्या सच में ही नन्नू पुतन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं ब्रेक लेकर, घूमने घुमाने के लिए, अपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए तो जी आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।